दोस्तों, आज हम 7वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 12 मार्च को हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके आंसर्स को। सबसे पहला क्वेश्चन है खाली जगहों में बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। ख, शेर शाह का मकबरा अफगान शैली में बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफगान शैली। ख है गंगाकोंड चोलपुरम का मंदिर डैश राजाओं ने बनाया है, इसका आंसर होगा चोल। ग, हमारे आसपास का क्षेत्र हमारा डैश है, इसका आंसर होगा पर्यावरण। घ, सिंधु नदी लद्दाख से होकर गुजरती है, इसका आंसर है लद्दाख। ड, अंग, देश में मखाना का डैश उत्पादन बिहार में होता है, इसका आंसर है 85%। अगला क्वेश्चन है सही और गलत का चिन्ह लगाएं। क पाठ है गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, ये सही है। ख है रजिया 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठी, जो कि बिल्कुल सही है। ग, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई, ये भी सही है। ग, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 78% है, जो कि बिल्कुल गलत है। अंग, टीवी, रेडियो, अखबार संचार के माध्यम नहीं है, गलत। स्तंभ अ को ब से मिलाएं। रामाबाई, इसका आंसर होगा महिला शिक्षा। क्रोड, पृथ्वी का आंतरिक परत। कार्बन एवं दहन का होगा कृषि पद्धति। पांडुलिपि, अभिलेखागार। तलवंडी, इसका होगा गुरु नानक। अगला है चौथा प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, 50 शब्द में आंसर देना है। पहला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष से क्या समझते हैं? इसका उत्तर है त्रिपक्षीय संघर्ष 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच लगभग 100 वर्षों तक चली एक तीव्र प्रतिस्पर्धा थी। इसका दूसरा प्रश्न है किन कारणों से लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं? इसका उत्तर है निम्नलिखित कारणों से लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। पहला है पारिवारिक दबाव यानी अधिक जिम्मेवारियों के कारण। दूसरा है आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण। तीसरा है घरवालों के मनाही के कारण वह पढ़ाई छोड़ती है। चौथा है गांव समाज के लोगों के ताने देने के कारण लड़कियां पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। पांचवा प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 100 शब्द में देना है। एक क्वेश्चन का 10 नंबर का है। इसमें पहला क्वेश्चन है खानाबदोश या घुमंतू लोगों की जीवन शैली कैसी थी? हम इसी की व्याख्या करेंगे। खानाबदोश लोग घुमंतू जीवन व्यतीत करते थे। उनका कोई अपना ठिकाना नहीं होता था, ना ही उनके नाम पर कोई ज़मीन या जायदाद होती थी। ये लोग स्वभाव से शांति प्रिय तथा प्रकृति को प्यार करने वाले होते थे। वह जगह जगह घूमकर भोजन की तलाश करते थे। जहाँ भोजन मिल जाता वहीं ठहर जाते थे और फिर जब भोजन समाप्त हो जाता तब दूसरी जगह की तलाश में निकल जाते थे। उनका जीवन अधिकतर वनों में ही गुजरता था। वह जंगली जानवरों से बचने के लिए रात में गुफाओं के अंदर आग जलाकर रहते थे, ताकि आग से डरकर जानवर गुफा के भीतर ना आए और वे सब सुरक्षित रह सके। ये लोग पत्तियों तथा जानवरों के छाल से वस्त्र बनाकर तन को ढकते थे। वे खाने में जानवरों के मांस और पेड़ से फल तोड़कर खाते थे।